जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दोस्तों दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही दोस्तों अब चीफ मिनिस्टर भाजपा का कौन बनेगा, इस पे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। हर एक मीडिया चैनल अपने अपने तुक्के लगा रहा है, हर एक लोग अपना अपना एक नाम गैस कर रहे हैं कि कौन बन सकता है दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का चेहरा भाजपा की तरफ से। हालांकि दोस्तों कल वो दिन है, मुझे लग रहा है कि जब भाजपा अनाउंस कर दे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, चुनाव जीते हुए भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया टाइम। अब मुझे लग रहा है कि भाजपा कल मोस्ट लाइकली चीफ मिनिस्टर कौन होगा उनका बता देगी। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर में कल एक दुर्भाग्यपूर्ण बहुत बड़ी घटना हुई है दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन में जितनी संख्या में लोग आए थे दोस्तों, धक्का मुक्की में कई लोगों की जानें गई है दोस्तों, और बहुत लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इसकी हालांकि अभी डिटेल में वीडियो में बाद में बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों कोई भी क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं आया पुलिस प्रशासन के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा। और कई लोग कयास लगा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, कोई सरकार की गलती बता रहा है, कोई भीड़ की गलती बता रहा है। तो इस पे हम डिटेल वीडियो जब पूरी डिटेल्स आ जाएगी उसके बाद अब बनाएंगे। हालांकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था दोस्तों, कई लोगों की जान गई है बिना मतलब में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिविलियन अगर सिस्टमेटिकली बिहेव करते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हादसा होता। एनीवे दोस्तों इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यमुना नदी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था पूरे दिल्ली के चुनाव में। यमुना को लेके दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डेटा कहता है कि 7 से 7,500 करोड़ रुपए दे दिए थे अरविंद केजरीवाल की सरकार को। उसके बाद में भी यमुना की स्थिति और बुरी हुई, जबकि 1 रुपए भी उसने खर्चे नहीं किए यमुना की सफाई में। हालांकि दोस्तों भाजपा की सरकार अभी तक बनी नहीं है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स अभी चूज नहीं हुए हैं, ना ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा भाजपा ने अभी तक दिया है। फिर भी काम ऑलरेडी चालू हो चुका है यमुना में सफाई का। दोस्तों मशीनरी उतर चुकी है यमुना में। आज सारे दिन वहां पे कूड़े जो बीच बीच में जो कूड़े थे वो सारे आस्ते आस्ते उनको लिया जा रहा था। अपने तरफ से काम चालू हो चुका है प्रशासन का, और कहा जा रहा है कि आने वाले 3 साल के अंदर में यमुना को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की परिस्थिति जिस तरीके से जिस खूबसूरती से अहमदाबाद में बनाया गया है उसी तर्ज पे उसको यमुना को भी बनाया जाएगा। और आने वाले टाइम में यमुना नदी दिल्ली का फेस होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर का पूरा टोटल स्ट्रेच है यमुना का दिल्ली के अंदर में, और टोटल यमुना का जो 1350 किलोमीटर है यमुना नदी, उसमें से ये 22 से 23 किलोमीटर का जो पॉल्यूशन आता है दोस्तों, वो पूरे यमुना का 80% से ज्यादा खाली दिल्ली से ही आता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा बाय गवर्नमेंट, और इससे पूरी यमुना पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यमुना नदी में जैसे ही काम चालू हुआ तो टीएमसी के कुछ नेता और कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमति रखते हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए वो लोग एलजी के ऊपर में कि पहले आपने क्यों नहीं सफाई शुरू करवाई। एलजी साहब के हाथ में सब कुछ था सफाई से शुरू करवाना, तो अरविंद केजरीवाल के वक्त में आपने क्यों नहीं करवाई। तो इनको सब पता है दोस्तों क्यों नहीं करवाई, फिर भी ये जानबूझ के ये सब सवाल उठा रहे हैं। जब कोई काम करता है ना तो जबरदस्ती का उनको सवाल उठा दो और बोल दो कि आप जवाब देते रहो, हमने तो सवाल कर दिया। एटलीस्ट 10-15 जो हमारी आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो तो लाइक करेंगे हमारे इस सवाल पे। एनीवे इनको मैंने जवाब दिया है सोशल मीडिया में ऑलरेडी। हालांकि दोस्तों यमुना नदी को सफाई का पूरा ये जो जिम्मा है वो आता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पे, जो सरकार बना के रखी थी 10 साल से, तो उसके हाथ में आता था। ठीक है, इसीलिए नमामि गंगे के तहत जितने भी करोड़ों रुपए साफ सफाई अभियान के लिए दिए गए यमुना को, वो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को दिए गए थे, ना कि एलजी को, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी रुपए दिए थे दोस्तों, कहा जा रहा है कि 7,500 करोड़ रुपए वो दिल्ली की सरकार जो कि केजरीवाल की सरकार थी उसको दिए थे, और वो पैसे कहां गए किसी को नहीं पता, और एक फुटी कौड़ी उस पर खर्च भी नहीं की है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपीए हैं और कुछ साकेत गोखले जैसे टीएमसी के मिनिस्टर सांसद थे दोस्तों, आई थिंक वही मिनिस्टर ही है अभी भी, तो उन्होंने ये जो सवाल दिया है, इनको पता नहीं है कि एलजी साहब को
इस यमुना सफाई अभियान के लिए एनजीटी ने नोट दी थी कि आप भी को चेयर कीजिए इसको। तब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में केस ठोका था इस एनजीटी के फैसले के खिलाफ में कि एलजी साहब हमारे साथ में डिसीजन नहीं लेंगे, यमुना का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम नहीं चाहते इसमें कोई भी एलजी की इंटरफेरेंस रहे। ये देख लीजिए आप, तब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था कि हमें एलजी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इसमें। वही दिन था, इसीलिए एलजी साहब इससे दूर रहे। तो अरविंद केजरीवाल एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन पूछते थे। ये सब आप ही को पता होगा दोस्तों, ये सब जिन जनता को नहीं पता ना, उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब सवाल पूछते रहते हैं। हालांकि एलजी के हाथ में नहीं है, पहले नहीं था, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमें पता है एलजी के हाथ में पावर है भाई। एलजी है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, उनके हाथ में पावर हमेशा से था। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो स्टेट के, जो अरविंद केजरीवाल की क्या जरूरत थी फिर? अगर सब कुछ एलजी साहब को ही करना था तो आम आदमी पार्टी की इस 10 साल में जो दिल्ली को इतने सालों से जो दिल्ली गवर्नमेंट होती है उसकी क्या जरूरत है फिर? एनीवे, तो अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी यहां पे एक्सपोज होती है। हालांकि भाजपा का कहना यह है कि पहली जो दोस्तों विधानसभा लगेगी ना दिल्ली की, उसमें 14 के 14 सीएजी रिपोर्ट को लाया जाएगा जनता के सामने। हर एक डिपार्टमेंट पे कितना भ्रष्टाचार हुआ है उस पे पूरी दिल्ली के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने अरविंद केजरीवाल और उसके नवरत्न मिनिस्टरों की पोल खोलेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता और भारतवर्ष के जनता के सामने रखा जाएगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, थोड़ा धैर्य रखे, हर एक पोल खुलने वाली है आने वाले टाइम में। अब दोस्तों हम बात करते हैं सत्येंद्र जैन। भाई वो जाने वाला है जेल। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत जल्द जाने वाला है। कब जाने वाला है ये नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द आपको सत्येंद्र जैन जेल जाते दिखेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लेटर लिख के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है कि आप इनके खिलाफ इनिशिएट कीजिए दोस्तों, इनिशिएटिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सत्येंद्र जैन। ये भाई साहब का लिक्वर से नहीं केस था, इन भाई साहब का केस कुछ और था। अगर आप भूल गए, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सत्येंद्र जैन को डाला गया था क्योंकि भाई साहब की टोटल जो कमाई थी ना अब तक की, उससे कई ज्यादा प्रॉपर्टी रुपए इनके पास मिले हैं। मतलब आय से ज्यादा इनकी संपत्ति, और 10-20-30% नहीं भाई, कई गुना, मल्टीफोल्ड। सत्येंद्र जैन वही मसाज जो तिहाड़ में कराते हुए जिनकी वीडियो लीक हुई थी, आपको पता है ना, मसाज करा रहे थे, मसाज मैन ऑफ आम आदमी पार्टी। तो ये सत्येंद्र जैन जाने वाले हैं बहुत जल्द। भाई साहब के ऊपर में केसेस बहुत है दोस्तों, बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत माल छापा है, बहुत माल लूटा इन्होंने। ये आरोप है ईडी का, इसीलिए जेल में ये तिहाड़ के साबुन उठा रहे थे। और अब आने वाले टाइम में फिर से ये तिहाड़ जाने वाले हैं और बहुत जल्द अब देखिएगा कि शिकंजा कसेगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी। इसीलिए भाई साहब अभी दौड़े दौड़े फिर रहे पंजाब के पॉलिटिक्स में। वो चाहते हैं कि भगवंत मान जी हट जाए और चीफ मिनिस्टर की पावरफुल कुर्सी, जो कि पंजाब एक पूरा स्टेट है, वो अरविंद केजरीवाल को मिल जाए। हालांकि वो मिलना मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल वोटर है भाई दिल्ली के, तो मुझे नहीं लगता ये कोई रूल है आज तक इंडिया में कि दूसरे स्टेट का कोई भी व्यक्ति चीफ मिनिस्टर हट से बन सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉपर रेसिडेंट हो वहां का, उस स्टेट का। अब दोस्तों दिल्ली में उनकी नजरें राज्यसभा सीट पे भी है दोस्तों, और दिल्ली से तो मिलनी है नहीं। स्वाति मालीवाल से हालांकि लेने की कोशिश की होगी, तो स्वाति मालीवाल को तो मारा था इन्होंने घर पे बुला के, वो तो देंगी नहीं। अब हो सकता है पंजाब से सबसे मांग रहे हो कि भाई तू दे दे राज्यसभा सीट, वो दे दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इस नेतागिरी में आ जाएंगे ना भाई, तो थोड़ी पावर अगर मिल जाती है ना, तो थोड़ा कंसेशन मिल जाता है इनको, पावर मिल जाती है। अभी तो ये बिना पावर के है पूरा एकदम, तो मछली बिना पानी जैसे फड़फड़ाता है ना दोस्तों, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल का हाल है अभी। और अभी दिल्ली में पूरी तरह से आतिशी मारले ने कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हम अपने काबू में ले ले, मनीष सिसोदिया के साथ में मिलके
या उसके सपोर्ट से। और पंजाब में भगवंत मान साहब भी थोड़ा टाइट हो चुके हैं। वो भाई अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश में, उनको भी पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल की नजर अब पंजाब पे है और पंजाब के कुछ उनके ही एमएलए में फाड़ हो चुकी है। एक अरविंद केजरीवाल को मानने वाला एमएलए का ग्रुप है और एक भगवंत मान जी को, ठीक है। और ये दोनों एमएलए को जो भगवंत मान जी के क्लोज थे उनको मिलने नहीं देता था विभव, इसलिए विभव की भी तैयारी हो रही है, बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। अब दोस्तों भगवंत मान ने एक मुद्दा बनाया है, वो मुद्दा ये है कि जो यूएस अमेरिका से जितने भी लोग डिपोर्ट किए गए, जितने भी भारतीय, उनको अमृतसर में ही क्यों उतारा गया। ये पंजाब को नीचा दिखाने के लिए प्लेन उतारा गया था। भाई प्लेन कहां उतारते, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा वहीं से ना लाएगी। और अमेरिकन जब प्लेन उड़ रही थी उन्होंने एक्सेस मांगा था कि हमें आप अमृतसर में उतरने का जगह दीजिए। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग कहां लैंड करेंगे, और क्योंकि उसमें गुजरात से भी लोग थे, पंजाब से भी लोग थे और कुछ हरियाणा से भी लोग थे, तो पंजाब से उनको इजीली दिल्ली भेज दिया गया जिनको हरियाणा के थे, और कुछ को अहमदाबाद भेज दिया। इसमें किसको नाम छोटा दिखाने की बात हो रही है भाई। बहुत सारे जितने भी लोग थे सब एक्सपोज्ड है भाई, गवर्नमेंट के पास एक एक डेटा है, लोगों को सबको पता है आज। और पंजाब को नीचा कोई नहीं दिखा रहा, इनको भी पता है, फिर भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, मीडिया वाले पहुंच गए, जिनको डिपोर्ट किया गया ना, मीडिया वाले उनके पास पहुंच गए। जैसे बहुत बड़े नासा के साइंटिस्ट या सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के सुंदर पिचाई आए हो अमेरिका से, इस तरीके से उनके पास मीडिया पहुंच गई नहा धो के। उनकी दर्द भरी दास्ता सुना के उनको बेचारा बना के पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की मीडिया ने। ये देखिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि हाँ 45 लाख मेरे माता पिताजी ने जमीनें बेच के खर्च किए हैं मुझे अमेरिका भेजने के लिए। मैं यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, ठीक है, पनामा गया, पनामा से फिर और एक जगह का नाम लिया, फिर वहां से हम लोग मेक्सिको गए, मेक्सिको से हमें 3 दिन लगे। पूरी स्टोरी बता रहा है, ठीक है। लास्ट में कह रहा है कि गवर्नमेंट को हमें पैसे देना चाहिए दोबारा, क्योंकि हमने अपना सब कुछ भेज दिया था। पहली बात देखिए, ये बेशर्म लोग, ठीक है, ये कहीं का भी हो, ये भाई गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, कहीं का भी हो, चलो एक सेकंड के लिए मानते हैं भारतीय ना हो, कहीं भी देश का हो, भारतीय ही है ना ये तो। मैं फिर भी बोलता हूं कोई भी हो, कोई भी धर्म, जाति, मजहब, कास्ट, कहीं भी आप कुछ ले लीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग यही सब करेंगे। शर्म देखिए इनकी कहां है। एक तो इलीगली गए, जमीनें अपनी बेच के इलीगली दूसरे देश में घुसने गए, और इनको चाहिए टैक्स पेयरों का पैसे से इनको मुआवजा। किस लिए भाई? आज को गलत काम करोगे तो सरकार मुआवजा देगी तुम्हें। क्या दिल्ली में बुला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तुम्हें क्या भारत रत्न का पुरस्कार दिलवाए और कुछ बाकी रहा है? सरकार क्यों करेगी? भगवंत मान की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी एक फुटी कौड़ी क्यों देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये मुद्दा ही नहीं है। हालांकि कोई भी होता, मैं भगवंत मान की जगह में भाई कांग्रेस की भी सरकार होती तो भी उसका इस मैटर पे साइड लेता। क्यों? वो क्यों पैसे दे? भाजपा होती तो भाजपा का भी साइड लेता, अकाली दल भी होती तो उनका भी साइड लेता। पंजाब की सरकार पंजाब के लोगों को पैसे से आपको मुआवजा क्यों दे, जबकि आपने गलत किया है। इलीगली आपको जब भेजा गया वहां पे, आपको पता था आप इलीगली जा रहे हो। 45 लाख में आपको अमेरिका पहुंचा देंगे। आपने एजेंट की मनोहर कहानियां सुन के उनको इलीगली आपके पैसे दे के इलीगली जाने के लिए आप भी तैयार हो गए। एक तो आप गलत काम करो और सरकार बाद में जब आपको लात मार के वहां से भगाया जाए हथकड़ियों में, फिर सरकार उसका मुआवजा दे। वाह वाह, क्या सोच है इन लोगों की। दोस्तों इनको ना सच बात बताएं तो जिस तरीके से हथकड़ी पहना के भेजा था ना, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है भाई। कोई भी कंट्री में जाओ, और हमारे यहाँ पे जितने इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है ना, इनको भी इससे भी बुरी तरह से भेजो। मैं तो वो कह रहा हूं
गलत है तो गलत है। भारत के अंदर में कोई भी दूसरे देश का ऐसे इलीगल बांग्लादेशी घुस जाते हैं जो उनको क्या माला पहनानी चाहिए। हर देश करता, अमेरिका की जगह कोई और देश होता ना, हर देश करता। तो भारत में सबको बोलता है ना आजादी, स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म, फलाना ढिकना, लहसुन, क्या क्या बातें करते हैं यहाँ पे। इन सब चक्करों में फंस के थोड़ा हम एक्शन लेने से पहले भी सरकार को सोचना पड़ता है कि कौन नाराज ना हो जाए। तो एनीवे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब फंसते जा रहा है क्योंकि उसके खिलाफ अब सारे केसेस स्टार्ट होने वाले हैं। एलजी भी तैयारी से पूरी उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। हर एक अपने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी सबूत है वो पटल पे उस पर काम होना चालू हो जाए। और सत्येंद्र जैन तो जा ही रहा है बहुत जल्द, मैंने आपको कह ही दिया है। आतिशी मार लेना का एक ड्रामा है दोस्तों, उसके बारे में कुछ बात करके फायदा है नहीं क्योंकि वो अब खत्म केस हो चुका। वो डमी सीएम थी तो डमी सीएम मैडम जी बन के ही रहेगी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के आपको वो उस केस मैंने बताया था 2 दिन पहले कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का एक एक्स प्लेटफॉर्म का ट्विटर हैंडल इन्होंने नाम वाम चेंज कर दिया था और भाई साहब ने हथियार लिया था। इसको बोलते हैं डिजिटल चोरी। कांग्रेसी और भाजपाई दोनों मिलकर इनको चोर बोल रहे हैं। डिजिटल चोरी की है इन्होंने, चोरी की है भाई। गवर्नमेंट की कोई भी एंटिटी पे दिल्ली गवर्नमेंट का ही हक है और लोगों के पैसे से लोगों का हक है, दिल्ली वालों का। अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम से चिपका दिया, उसका नाम चेंज कर दिया उस हैंडल का। अब जितने भी इनबॉक्सेस उसमें से डिलीट करके वो अकाउंट ही भाई साहब ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। सोचिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्स प्लेटफॉर्म को लेटर लिख के कहा है कि इस आईडी को एक्टिवेट करो, जितनी भी आइटम्स इसमें से डिलीट की गई है उसको रिस्टोर करो क्योंकि आपके सर्वर में डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटली कहीं ना कहीं सेव हो जाती है उसकी कॉपी। तो आप फिर से सुनिश्चित कीजिए कि वो कॉपी आ जाए जितने भी आइटम्स इसमें से अरविंद केजरीवाल ने डिलीट किए होंगे। अब सोचिए इनबॉक्स में से कितने चीजें डिलीट की होंगी, कितने मैसेजेस, खुफिया कुछ बातें होंगी किसी किसी की, तो वो सब पकड़ी जाएंगी। अब हालांकि इस पे अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे केसेस लगेंगे दोस्तों और भाई साहब लंबा जाने वाले हैं तिहाड़। खुद तो तिहाड़ी है, बेल पे बाहर है ना। इसने कहा था दिल्ली की जनता को अगर आप चाहते हो कि मैं तिहाड़ जाऊं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, अगर चाहते हो कि मैं तिहाड़ ना जाऊं तो आप वोट दीजिए, जिताइए मुझे। हालांकि लोगों ने इसको हराया है और लोग चाहते हैं कि भाई साहब जाए तिहाड़ में, थोड़ा कैदियों को खुश करे, वहां पे जाके लूडो वूडो खेले उनके साथ में। वो क्या रूम नंबर 1 था ना तिहाड़ में, तो पता नहीं कौन सा रूम नंबर 1 2 3 4 सब तो इनके लिए ही। तो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट मीटिंग अब से तिहाड़ में बहुत जल्द लगने वाली है अपने मेंबर्स के साथ में। तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली में कौन बनने वाला है दोस्तों, इसका हमें कल परसों तक पता चल जाएगा। मोस्ट लाइकली कल ही हो जाएगा पता, क्योंकि अब बातें निकल के आ रही है, कुछ भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं स्पेशली दिल्ली से कि कल आ जाएगा भाई नाम। मोस्ट लाइकली कल ही आ जाएगा क्योंकि आज भी मीटिंग चल रही है उनके वहां पे। तो आपका क्या कहना है, कौन बन सकता है दोस्तों? हालांकि मेरा पर्सनल फेवरेट 2-3 जन है दोस्तों मुझे लगता है, लेकिन नाम लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि भाजपा क्या करेगी, सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। तो मैं भी अपने नाम बता दे रहा हूं आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा, बहुत अनयूजुअल होगा अगर इनमें से कोई बन के आता है। हालांकि एक तो परवेश वर्मा, रविंदर नेगी, मुझे लगता है पतपड़गंज के जो भाई साहब है वो, या फिर मनजिंदर सिरसा जी, इनमें से कोई भी नहीं होगा तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि भाजपा बता के नहीं करती। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, भाजपा जो ऐसे ही लोगों को बनाती है। तो एनीवे दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कौन बन सकता है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।